हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फोर्थ क्वेश्चन के 40 पार्ट्स कर लिए थे। चलिए उससे आगे करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पार्ट 41, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपको उन्हें फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। आपको इक्वेशन गिवन है 3 इंटू 3x माइनस 1 अपॉन 2x plus 3 minus 2 into 2x plus 3 upon 3x minus 1 equals to 5 और x की वैल्यू 1/3 एंड -3/2 नहीं हो सकती। तो लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 2x plus 3 into 3x minus 1। एलसीएम लेना आपको आता ही है, ये हो जाएगा 3 into 3x minus 1 into 3x minus 1 minus 2 into 2x plus 3 into 2x plus 3 equals to 5 upon 1। 3 हो जाएगा 3 into 3x minus 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 into 2x plus 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2x इंटू 3x क्या हो गया 6x स्क्वायर, 2x इंटू -1 माइनस 2x, 3 इंटू 3x प्लस 9x, 3 इंटू -1 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन 1। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूले यहाँ यूज करेंगे तो 3 इंटू ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 माइनस 2 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 अपॉन 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9x ये हो गया प्लस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन 1। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 9x स्क्वायर 27x स्क्वायर 3 इंटू माइनस 6x माइनस 18x 3 इंटू 1 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12x माइनस 24x माइनस 2 इंटू 9 माइनस 18 अपॉन 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन 1। 27x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर ये हो गया 19x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 24 ये हो गया माइनस 42x प्लस 3 माइनस 18 ये हो गया माइनस 15 अपॉन 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को न्यूमरेटर से 5 को डिनोमिनेटर से तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 1 इंटू 19x स्क्वायर माइनस 42x माइनस 15। 5 इंटू 6 30x स्क्वायर 5 इंटू 7x प्लस 35x 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15 इक्वल्स टू 1 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा तो ये हो जाएगा 19x स्क्वायर माइनस 42x माइनस 15। इस टर्म को इस तरफ ले आएंगे 30x स्क्वायर प्लस 35x माइनस 15 माइनस 19x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। माइनस 15 प्लस 15 ये कट जाएगा 30x स्क्वायर माइनस 19x स्क्वायर ये हो गया 11x स्क्वायर प्लस 35x प्लस 42x ये हो जाएगा प्लस 77x इक्वल्स टू 0। हमारे पास है 11x स्क्वायर प्लस 77x इक्वल्स टू 0। इसमें से 11x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 7।
इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स हो गए, एक ये और एक ये, इनको अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। तो 11x इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से x कितना आ गया 0/11 मीन्स x इक्वल्स टू 0। अगर आप 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। 7 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा तो x इक्वल्स टू -7। ये आ गए आपके दो रूट्स। क्वेश्चन 4 पार्ट 42। आपको इक्वेशन गिवन है 3 इंटू 7x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3 माइनस 4 इंटू 5x माइनस 3 अपॉन 7x प्लस 1 इक्वल्स टू 11 और x की वैल्यू 3/5 और -1/7 नहीं हो सकती। तो लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 5x माइनस 3 इंटू 7x प्लस 1। तो एलसीएम लेना आपको आता ही है। यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 7x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 11 अपॉन 1। ये हो जाएगा 3 इंटू, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7x का होल स्क्वायर 49x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7x इंटू 1 मीन्स प्लस 14x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इंटू 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 3। ये हो जाएगा माइनस 30x प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5x इंटू 7x 35x स्क्वायर 5x इंटू 1 प्लस 5x माइनस 3 इंटू 7x माइनस 21x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 11 अपॉन 1। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 49, ये हो जाएगा 3 9 जा 27 कैरी 2 3 4 जा 12 प्लस 2 14 x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 14x 42x प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 25 100x स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 30x, ये हो जाएगा प्लस 120x माइनस 4 इंटू 9 माइनस 36 अपॉन 35x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 21x, ये हो जाएगा माइनस 16x माइनस 3 इक्वल्स टू 11 अपॉन 1। 147x स्क्वायर माइनस 100x स्क्वायर, ये हो जाएगा 47x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 120x, ये हो जाएगा प्लस 162x प्लस 3 माइनस 36, ये हो जाएगा माइनस 33 अपॉन 35x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 3 इक्वल्स टू 11 अपॉन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 की डिनोमिनेटर से 1 की न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 35x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 3 इक्वल्स टू 1 इंटू 47x स्क्वायर प्लस 162x माइनस 33। 11 इंटू 35, तो 11 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 5 जा 55 कैरी 5 11 इंटू 3 33 प्लस 5 38, ये हो गया 385x स्क्वायर माइनस अब 11 इंटू 16, तो पहले 11 को यूनिट डिजिट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 6 66 कैरी 6 11 इंटू 1 11 प्लस 6 17, ये आ गया 176x माइनस 11 इंटू माइनस 3 तो माइनस 33 इक्वल्स टू 47x स्क्वायर प्लस 162x माइनस 33। माइनस 33 से माइनस 33 कट जाएगा और बाकी जो ये टर्म बच गई इसको इस तरफ ले आते हैं तो हमें मिलेगा
385x स्क्वायर माइनस 176x माइनस 47x स्क्वायर माइनस 162x इक्वल्स टू 0। 385x स्क्वायर माइनस 47x स्क्वायर ये हो जाएगा 338x स्क्वायर माइनस 176x माइनस 162x ये हो जाएगा माइनस 338x इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन आ जाएगा 338x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आपके दो फैक्टर्स आ गए, एक आ गया ये वाले पार्ट और एक आ गया ये वाला पार्ट। अब इनको सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे तो 338x इक्वल्स टू 0, यहां से x कितना आ गया 0, ये आ गया आपका पहला फैक्टर। एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहां से x आ गया 1, ये आ गया आपका सेकेंड फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपको ये चेक करना है पहले कि उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसको फाइंड करना है। तो आपको इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपका d ग्रेटर देन 0 आता है तो उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रूट्स एग्जिस्ट। और वो रूट्स कैसे होते हैं, रियल। अगर आपका d 0 आता है तो आपके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और वो रियल होंगे और इक्वल भी होंगे। आपका ये जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है यहाँ पे वो होता है आपका a, जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है b, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होता है आपका c। तो d इक्वल्स टू आपका आ जाएगा b स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे -8, तो -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a आपका कितना है यहाँ पे 1 इंटू c यहाँ पे कितना है 18, तो ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर 64 माइनस 18 4 जा 72, ये आ गया आपका -8। सिंस आपका जो d है वो लेस देन 0 है, हेंस रूट्स डोंट एग्जिस्ट। इस इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से इसको सोल्व करना है। तो आपको इक्वेशन गिवन है p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू x माइनस q स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और p आपका 0 के इक्वल नहीं है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे आपका जो x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है वो आपका होता है a, x का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है आपका b, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो आपका c होता है। तो यहाँ पे आपका a इक्वल्स टू है p स्क्वायर, b आपका है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और c आपका है माइनस q स्क्वायर। x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a कितना है यहाँ पे p स्क्वायर इंटू c कितना है माइनस q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है p स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे a माइनस p का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ये हो जाएगा p की पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस q की पावर 4 माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट p की पावर 4, अब माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर
प्लस क्यू की पावर 4 अपॉन 2p²। अब ये वाली टर्म बन गई p² प्लस q² का होल स्क्वायर। तो हमें मिल गया x इक्वल्स टू माइनस ऑफ p² माइनस q² प्लस माइनस अंडर रूट p² प्लस q² का होल स्क्वायर अपॉन 2p²। ये हो गया x इक्वल्स टू माइनस ऑफ p² माइनस q² प्लस माइनस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा p² प्लस q² अपॉन 2p²। अब x की यहां पे दो वैल्यूज हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, इनको सेपरेट कर लेते हैं। एक हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस ऑफ p² माइनस q² प्लस p² प्लस q² अपॉन 2p²। और एक हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस ऑफ p² माइनस q² माइनस p² प्लस q² अपॉन 2p²। यहां पे बाहर माइनस से अंदर साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस p² प्लस q² प्लस p² प्लस q² अपॉन 2p²। यहां पे p² से p² कट गया, ये हो गया 2q² अपॉन 2p²। 2 से 2 कट गया, तो यहां से एक आपकी x की वैल्यू आ गई q² अपॉन p²। ये आ गया आपका पहला रूट। और यहां पे अगेन बाहर माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, अंदर माइनस p² प्लस q² माइनस p², अगेन साइन चेंज माइनस q² अपॉन 2p²। यहां पे q² से q² कट जाएगा, ये हो गया माइनस 2p² अपॉन 2p²। 2p² से 2p² कट गया, कितना आया x इक्वल्स टू -1। ये आ गया आपका दूसरा रूट। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। आपको एक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सोल्व करना है। आपको इक्वेशन गिवन है ab(x² प्लस b² माइनस ac इंटू x माइनस bc इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट होता है वो होता है आपका a, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है आपका b, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होती है आपकी c। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू आ गया ab, b इक्वल्स टू आपके पास है b² माइनस ac, और c इक्वल्स टू होता है माइनस bc। अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सारी वैल्यूज यहां पुट करेंगे, तो x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b कितना है b² माइनस ac प्लस माइनस अंडर रूट b² कितना हो जाएगा b² माइनस ac का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है ab इंटू c कितना है माइनस bc अपॉन 2 इंटू ab। ये हो जाएगा माइनस b² माइनस ac प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ये हो जाएगा b की पावर 4 माइनस 2b² ac प्लस a² c²। अब माइनस माइनस प्लस प्लस 4ab² c अपॉन 2ab। ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस b² माइनस ac प्लस माइनस अंडर रूट b की पावर 4, अब माइनस 2b² ac प्लस 4ab² c, ये हो जाएगा प्लस 2ab² c प्लस a² c² अपॉन 2ab। अब जो ये वाली टर्म है अंदर, ये बन जाएगा b² प्लस ac का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b² माइनस ac प्लस माइनस अंडर रूट b² प्लस ac का होल स्क्वायर अपॉन 2ab। होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो x इक्वल्स टू आ गया माइनस ऑफ b² माइनस ac प्लस माइनस b²
प्लस ए सी अपॉन 2ab। अगेन यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस में और एक माइनस में, इनको सेपरेट कर लेते हैं। एक हो गया x इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी स्क्वेयर माइनस ए सी प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए सी अपॉन 2ab। यहां से हो जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वेयर, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज, प्लस ए सी प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए सी अपॉन 2ab। बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कट गया, ये हो गया 2ac अपॉन 2ab। 2a से 2a कट गया, तो यहां से x की वैल्यू आ गई c अपॉन b। दूसरा x इक्वल्स टू, यहां पे माइनस करेंगे अब की बार, माइनस ऑफ बी स्क्वेयर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए सी अपॉन 2ab। ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वेयर, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज, प्लस ए सी माइनस बी स्क्वेयर, अगेन साइन चेंज, माइनस ए सी अपॉन 2ab। ए सी से ए सी कट गया, ये हो गया माइनस ऑफ 2b स्क्वेयर अपॉन 2ab। 2 से 2 कट गया, एक b से स्क्वेयर कट गया, ये आ गया माइनस ऑफ b अपॉन a। सो यहां से x आ गया माइनस b अपॉन a। ये आ गया आपका सेकेंड रूट। क्वेश्चन 8, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखना है। आपको इक्वेशन गिवन है x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 5x माइनस 3। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इक्वल्स टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5x 10x, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6। इस टर्म को इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस 10x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10x, ये कट जाएगा, तो ये आ गया प्लस 0x प्लस 25 प्लस 6 प्लस 31 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है a, x का कोफिशिएंट होता है b, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होती है c। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये वैल्यूज यहां पुट करेंगे, तो d इक्वल्स टू आ गया, b कितना यहाँ पे 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और c की वैल्यू कितनी यहाँ पे 31। तो ये हो गया 0 माइनस 4 इंटू 31, ये हो गया माइनस 124। क्वेश्चन 9, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपको उसके रूट्स का नेचर फाइंड करना है। तो आपको इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो रूट्स का नेचर बताने के लिए सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर जो आपका d है, इफ d लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट रियल, आपके रूट्स रियल नहीं होंगे। एंड इफ d इक्वल्स टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। एंड इफ d ग्रेटर देन 0 आ जाता है देन रूट्स आर रियल। तब आपके रूट्स कैसे हो जाएंगे? रियल, और वो इक्वल नहीं होंगे, वो हो जाएंगे अनइक्वल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो होता है आपका a, जो x का कोफिशिएंट होता है वो आपका b, और जो कांस्टेंट टर्म होती है c। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू आ गया 4, b आ गया आपका 4 रूट 3 और c आ गया 3। तो ये सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो d आपका आ जाएगा b स्क्वायर मीन्स 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है आपका 4 इंटू c कितना है 3। अब 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48,
16 इंटू 3 48 माइनस 48, ये आ गया आपका 0। तो 0 आपका सेकंड केस आ गया। तो आपके रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन 10, इन द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसके रूट्स रियल हैं या नहीं। अगर वो रियल हैं तो आपको रूट्स फाइंड करने हैं। आपको इक्वेशन गिवन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। d इक्वल्स टू क्या होता है? b² माइनस 4ac। यहाँ पे x² के साथ क्या है? √2, ये आपका आ गया a। x का कोफिशिएंट क्या है? 7, ये हो गया आपका b, और जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है? 5√2, ये हो गया आपका c। तो a इक्वल्स टू आपका है √2, b आपका है 7 और c आपका है 5√2। ये तीनों वैल्यूज आप डिस्क्रिमिनेंट की इक्वेशन में पुट करेंगे। तो d इक्वल्स टू आ गया b², b कितना है? 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? √2 इंटू c कितना है? 5√2। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू √2 इंटू √2 2, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40। 49 माइनस 40, ये हो गया 9, ये ग्रेटर देन 0 है, तो आपके रूट्स कैसे होंगे? रियल। अब रूट्स रियल आ गए हैं तो उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास इक्वेशन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकालेंगे। तो इसके मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे जिनका सम आए मिडिल टर्म के इक्वल, मीन्स 7, और प्रोडक्ट हो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल, मीन्स 5√2 इंटू √2। ये हो गया 5 इंटू √2 इंटू √2 2 मीन्स 10। तो उनका सम आना चाहिए 7 और प्रोडक्ट आना चाहिए 10। तो ऐसे दो नंबर हो जाएंगे 2 एंड 5। अगर आप इनका सम करते हो तो 7 आएगा, प्रोडक्ट करते हो तो 10 आएगा। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा √2x² प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? √2 इंटू √2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब पहली दो टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा √2x, यहां बचेगा आपका x प्लस यहां बचेगा √2 प्लस लास्ट की दो टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा 5, अंदर बचेगा x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब ये वाली टर्म दोनों में है, कॉमन आ जाएगी, तो x प्लस √2 कॉमन आ गया। यहां क्या बचा? √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इनको सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे, मीन्स x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 एंड √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहां से x आ गया आपका माइनस √2, ये आ गया आपका पहला रूट, और यहां से प्लस 5 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो √2x इक्वल्स टू माइनस 5, √2 नीचे चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू माइनस 5 बाय √2। ये आ गया आपका दूसरा रूट। ओके, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।